मॉर्निंग डैलस और गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग भारत, गुड इवनिंग अपना बेंगलोर बोलते हुए आप सबको भारत अन्वेषण कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत करता हुआ आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी। आज का दिन है अगस्त 31, 2025। हाँ जी, 8 महीने इस साल का ऐसे गुजर गए जैसे एक रफ्तार, जैसे वो बोलते हैं ना बुलेट ट्रेन, उस हिसाब से ये आज इस साल गुजर गया। मुझे तो पता नहीं चला, आपको कैसे फीलिंग हुआ है वो आपको पता है। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो आप जानते हैं कौन है करके, क्योंकि हम पोस्टर में भी उनके बारे में डाला है, एज वेल एज इन द यूट्यूब लिंक उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो आज कार्यक्रम एक स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो आज एक संगीत भरा हुआ एक कार्यक्रम रहेगा और मस्ती वाला कार्यक्रम भी रहेगा, और डेफिनेटली आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि भी थोड़ा बहुत संगीत सुनने के लिए। इतवार का दिन है, थोड़ा रिलैक्स वाले जैसे मूड में रहते हैं, क्योंकि कल फिर वापस जाना है, वही मंडे, वही फिर वीक शुरू होने वाला है। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अगस्त 31, 2025 सवेरे का 10:30 AM सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हम बोलते हैं, और 9 PM इन इंडिया। तो हर इतवार को जो कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम उस परमात्मा को ज़रूर याद करके शुरू करते हैं। आज भी उस परमात्मा को याद करके ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। नमस्कार सभी दर्शकों को राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा स्वागत करता हुआ भारत अन्वेषण कार्यक्रम में 31 अगस्त 2025। 25 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2025 ईयर है, इसीलिए। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले सपोर्टर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल चलाना, ये कार्यक्रम ऐसे जारी रखना बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा और रहता है।
और संदीप सदानंदप्पा हमारे जो टेक्निकल बादशाह है, टेक्निकल गुरु है, हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 10 साल से। और संदीप, थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। A&V पर्सपेक्टिव उनका जो कंपनी है, अगर आपको कोई भी ऑडियो विजुअल का जो ज़रूरत है बेंगलोर में, संदीप इज़ द आंसर। उसके बाद जो हमारे सारे दर्शक, जो आप लोग हैं, जो हमेशा ये कार्यक्रम देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग एंड कंटिन्यू शेयरिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब भी करने के लिए आप रिक्वेस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। चलिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक दो चार लाइन जो इंट्रोड्यूस करने के पहले, उनको लाने के पहले मैं बोलना चाहता हूँ। शी हैज़ born into a family steeped in music appreciation and culture. She began her musical journey at a very early age. वो क्या एज है उन्हीं से पता कर लेंगे। एंड शी इज़ अ वर्सटाइल वोकलिस्ट, और पता नहीं और क्या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं वो भी उनसे पूछेंगे हम लोग। and with the voice gracefully traversing the rich textures of Carnatic tradition and the melodic clarity of Western classical। तो आज जो है बहुत ही सारे मिक्स ऑफ हमको म्यूज़िक सुनाए में हमारा एक ये मौका है। डेफिनेटली आप वेट कर रहे होंगे इसके लिए। And the melodic clarity of Western classical, pop and rock influences. She is the winner of Voice of Bangalore Season 2. That is excellent. Our Seema Award for Best Female Debutant in Kannada Film Music, and many more such awards to her credits. Ladies and gentlemen, let's welcome Miss Aishwarya Kasinathan to Bharat Anveshan. Welcome to the show, Aishwarya ji. Good evening to you. How are you this evening? Good evening, namaste. I'm doing very well, thank you. Very nice, very nice. Hopefully Bangalore is keeping today without some rain, I believe, or it's still raining there today also. हाँ, थोड़ा बहुत बारिश हो रही है। थोड़ा हो रही है, चलो वो तो बेंगलुरु का वैसे ही है। इस समय में हमेशा बारिश चलता रहता है, या किसी भी समय में भी बोलो, जब भी जो लो बारिश होता है। चलिए ऐश्वर्या जी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या दर्शक जानना चाहते हैं कि ओरिजिनली व्हाट प्लेस यू बिलोंग टू एंड हाउ लॉन्ग यू आर नाउ इन बैंगलोर। श्योर सर। पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। इट्स अ प्रिविलेज। So, as you have very nicely introduced me, my name is Aishwarya Kasinathan, और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक आउट एंड आउट बैंगलोरियन हूँ, क्योंकि मैं जो मेरी मातृभाषा जो है वो तमिल है, और मैंने एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई, बट उसके बाद सिंस आई वॉज मे बी 2 or 3 weeks old, आई हैव बिन इन बैंगलोर। 3 weeks। सो यस, सो सिर्फ मेरी मम्मी की डिलीवरी उधर हुई और उसके बाद मैं इधर आ गई, क्योंकि पापा यहाँ के हैं। For 3 generations they have been settled here in Bangalore. Wow. Yes. That is interesting, because that means you have been speaking all different, at least 4 languages तो है ही है minimum: English, Hindi, Tamil and Kannada, if Yes, I'm not absolutely. mistaken. Okay, Absolutely. excellent. That is very nice. तो ये जो म्यूजिक का जो क्रेज बोलो या पैशन बोलो, या अभी तो आप प्रोफेशनल है, एंड ये कब, किस एज में आपको मतलब लगा कि भाई आपको म्यूजिक सीखना चाहिए, या व्हाट एज यू एक्चुअली स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक? ओके, एक्चुअली इस क्रेडिट को एक्चुअली मेरी मम्मी को जानी चाहिए, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, एंड आई ऑल्सो हैव टू से दैट आई एम वेरी लकी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के इन्फ्लुएंसेस थे, क्योंकि हम रहते थे जॉइंट फैमिली में मल्लेश्वरम में। तो वी हैड 3 generations विद अस ऑल द टाइम। सो मेरे दादी जी थे, और उसके बाद माई फैमिली एंड माई अंकल्स फैमिली, दैट इज़ व्हाट वी कॉल दोडप्पा, और यू नो uncle. बड़े पापा, So we had almost 10 members at home at any given point in time, and 2 dogs as well. So there was a lot of music, and there was a lot of sound surrounding me always in my childhood. So starting at 4 a.m. in the morning, when my grandmom used to turn on the All India radio, and there used to be Vande Mataram, followed by MS Subbulakshmi's voice on the radio. wow, And uske baad Rangoli, Chitrahar, and also of course Tamil songs, because Tamil is my mother tongue. And as I grew up, so there was a lot of Western music influence also, क्योंकि मेरे जो अंकल थे और मेरे पापा थे,
दोनों एक्चुअली बहुत प्रभावित थे वेस्टर्न म्यूज़िक से. सो वो वुडस्टॉक इरा का मेरे अंकल एक्चुअली उधर से यूएस से ये एलपीज जो थे ना ओरिजिनल वो Yeah. लाते थे एंड दे यूज टू प्ले. सो आई यूज टू लिसन टू अ लॉट ऑफ बीटल्स एंड एबा एंड कारपेंटर्स एंड ऑल दीज पीपल एट Wow. होम. एंड जब मैं बहुत छोटी थी, इफ़ यू आस्क मी अबाउट एज, मे बी आई थिंक दिस वॉज अराउंड द टाइम माई ब्रदर वॉज बॉर्न. सो माई ब्रदर इज़ 4 years younger to me. So I should say I would have been around 4 years old. मैंने ये साउंड ऑफ म्यूज़िक जो है, द मूवी द साउंड ऑफ Yeah, म्यूज़िक, movie. Yeah. उसको या आई हैड वॉच्ड दैट बिकॉज माई फादर हैड प्लेड इट फॉर मी फॉर सम रीज़न. And my mom tells me that by the end of watching it 2 or 3 times, I was singing all the songs at the age of 4 without knowing what they mean at all. So I had a natural flair for picking up all sorts of music by the grace of God, I think. It was a God's gift. I can't take any credit for that. Yeah. No, So, it's yeah, Bole, yeah. please continue. Go ahead. Yeah. No, it's 4 years of age when you started, repeating those songs without knowing the Yeah. meanings. That definitely is Yeah. God's grace, as well as you rightly mentioned in the beginning, that you have been surrounded with all kinds of noises, right? Whether it's music or whether it's whatever it is. So I think that is also definitely an influence. So the question comes is, like, did one of your parents, they had any musical background? Correct. So my mom is a trained singer, and my nani is also yeah. So she is actually from the lineage of gurus of Sri Muthuswami Dikshitar, who's one of the most revered composers of Carnatic music tradition. So there has always been, and also on my paternal side, my father is a huge connoisseur of Rafi Saab and retro Hindi music. Also from my mother, because she grew up from Delhi. So they have also been surrounded with a lot of music. And there's a rich Carnatic music tradition through the generations also. Also other instruments as well. Yeah. So the credit, I can say, goes to my parents because, like you said, since they had a basic awareness of music, they were able to tell that, there is some basic gift. So they took me to my first teacher at the age of 6. Yes. At the age of 6. Wow, that is Yeah. incredible. Because 6 साल में तो लोग, yeah, that's and also I think it's the right age to to actually catch music or Correct. grasp करने के लिए, if somebody has really a lot of inclination towards music. Yeah. So yeah, that is all good. Like your mother was a trained singer and you had like an actual inspiration क्या था ये सीखने के लिए music? It's very hard to say so because I don't know, it's something that is innate in me. I think the minute you turn on any kind of music, my heart starts singing with joy. So that is Wow. something which I think I have been blessed with. And like I say, I keep telling everybody, the most pleasing sound to my ear is the sound of the tanpura. Because if I listen to that, like, I will be immediately transported to another world. So I think music is a gift which people get, and I am fortunate that I've been blessed with it. So I can say that my inspiration is music itself because it moves me, it changes me, it has the power to change my mood. Like if I'm sad, it can lift me up. If I'm very happy and I listen to a melancholic piece, it can immediately put me in that mood. I get very affected by music. So yeah. Excellent, beautiful. Because I think it's most of the music lovers, they definitely relate what you are saying, because their mood is basically is what it makes, like a musical या तो म्यूजिक सुन के एकदम मूड अच्छा होता है, कभी कभी किसी का म्यूजिक सुन के मूड खराब भी हो जाता है. जी. But खराब But for the most part, it is uplifting. it's uplifting always, Yes. So let's listen to one of Aishwarya's singing herself, one of the song we'll listen to, and then we'll come back. Sure. So since I mentioned MS Subbulakshmi, and she was one of my earliest influences. So there is this one song called Kurai Ondrum Illai. It's a Tamil song, but just I'll sing a small snippet Yes, from that please, song. Please do. Yeah. Please do. கலினால் கிறங்கி கல்லிலே இறங்கி நிலையாக கோயினில் நிற்கின்றாய் கேசவா. கலினால் கிறங்கி கல்லிலே இறங்கி நிலையாக கோயினில் நிற்கின்றாய்
கேசவா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா யாதும் மறுக்காத மலையப்பா யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன் மார்பில் ஏதும் தர நீர்க்கும் கருணை கடலனை என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு ஒன்றும் குறையில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா ஒன்றும் குறையில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. Wow, my God, I was in a different world. Absolutely brilliant, Aishwarya ji. It's beautiful. Thank you. Beautiful. Thank you, धन्यवाद. Wow. Still, I'm not able to come back. So it's so beautiful. Very nice. That is the effect of MS Subbulakshmi sir, and Yes, I was blessed that I got to listen to this every day in my childhood. Yeah. Wow. Beautiful. Beautiful. So, who were your gurus? Like formal training में आप कौन से गुरुओं से आपने ये म्यूजिक वगैरह सीखा? श्योर. सो इनिशियली जब मम्मी ने मुझे क्लास में डाला था वो एक्चुअली घर के पास राजाजी नगर में एक आंटी थी मीनाक्षी आंटी करके, तो ग्रुप क्लासेस अटेंड करती थी उनके पास. और उसके बाद श्रीमती जया जो TAS मणि करके एक मृदंगम विद्वान है साउथ इंडिया में, उनके बहन से सीखा मैंने. एंड देन उसके बाद श्रीमती लक्ष्मी सुपर्णा जो मेरी पहली मतलब फर्स्ट प्रॉपर गुरु थी, और उनके पास मैंने बहुत साल सीखा. और उसके बाद मेरे जो एडवांस ट्रेनिंग हुई थी वो श्री RK श्रीकंठन जो कर्नाटका के बहुत जाने माने रिवियर्ड कर्नाटिक म्यूज़िक गुरु हैं और परफॉर्मर हैं. I had the good fortune to learn under him for about 6-7 years until he passed away. और उसके बाद अभी आई एम करेंटली ट्रेनिंग अंडर श्रीमती मंगला कार्तिक हु कम्स फ्रॉम श्री लालगुडी जयरामन स्कूल ऑफ म्यूजिक. ओह, या वाह. सो मतलब एक से बढ़कर एकदम दिग्गज मेरे गुरुज हैं. एब्सोल्युटली. यस, दिग्गज गुरुओं से आपने मतलब म्यूजिक सीखा है. दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर आउटपुट इटसेल्फ कि किस बारीकी से आपने ये गाना गाते हो. बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में. एंड लेट्स हैव वन ऑफ आवर परफॉर्मेंस म्यूजिक. लेट्स प्ले दैट एंड लेट्स लिसन टू दैट एंड लेट्स कम बैक. हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझे गैरत का. उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मुहब्बत का. दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा. और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाए इतना ही समझिएगा. क्या फिर कोई बावरी मुहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं सवारेगी. आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतार
बाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलूं दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। नमस्कार सभी दर्शकों को भारत अन्वेषण कार्यक्रम में। गाना सुनते सुनते पूरा एकदम गूज़बम्स इतना हो गया मेरे को कि ऐसा लग रहा था कि आशा जी गा रही है। इट्स ब्यूटीफुल संग ऐश्वर्या जी, इट्स एब्सोल्युटली you. वंडरफुल। आई थिंक Thank दिस you इज so one of the shows you had sung this in Bangalore, I guess. जी So yes, beautifully sung, excellent, बहुत excellent. धन्यवाद, थैंक यू। सो ऐश्वर्या जी, आप बताइए, आप तो वोकलिस्ट तो है ही है, तो जी। डू यू आल्सो प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट्स? Yes. So actually, I started learning the piano when I was in school. तो Wow. I actually attended a convent school, क्लूनी कॉन्वेंट करके मलेश्वरम में एक बहुत फेमस कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पे मैं आई डिड माई एजुकेशन एंड वहाँ पे द सिस्टर्स यूज टू कंडक्ट द पियानो क्लासेस देयर। सो आई वॉज सो टेकन इन विद दैट, तो मैंने घर जाके मम्मी को बोला कि मुझे ये भी सीखना है। सो आई एनरोल्ड फॉर दोज क्लासेस। सो 4 साल मैं उधर सीखी बिकॉज यू हैड टू बी मिनिमम of the 6th standard. It used to be called the 6th standard then, and 6th to 10th I learnt the classical piano वहाँ पे। Wow. And I did a couple of exams from the Trinity College of London also for that. So उसके बाद कॉलेज में I picked up a little bit of guitar on my own just to be able to accompany myself. तो I am not formally trained, just internet से सीख के या दोस्तों से सीख के I picked up a few chords. So I'm not an expert in that, but then बजा लेती हूँ just for So accompaniment. can we have that if you have the guitar Sure, today? sure, why Okay. not? Yes, I have that. Yeah. We would love to hear. Can you hear the guitar, sir? Yes, we can. So I will sing again one song which I picked up in my childhood. ये एक बहुत जाने माने कलाकार हैं हॉलीवुड के, उनका नाम एल्विस प्रेस्ली हैं और उन्होंने एक गाना गाया था आई कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू। तो मैं वो पेश करने वाली हूँ आज। Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, but I can't help falling in love with you. वाह 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 वाह, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सिंगिंग। वो भी ऐसे
ऑनलाइन पे सिंग करना इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग and thank God that all the network and everything was good so there were Yeah. no technical glitches जी and जी there are some beautiful comments here किसी ने हरे कृष्णा हरे रामा करके लिखा है I think that is for the invocation song. Nice to join Rajiv Kulkarni in conversation with singer Aishwarya Kasinathan of Bangalore at Bharat Anvishan. Thank you, sir. Oh wow, I like the song of MS, that is MS Subbalakshmi, जो आपने गाना गाया था. Beautiful voice करके लिखा है. फिर किसी ने I mean इशारा के इमोजी डाले हैं और amazing singing करके किसी ने लिखा है. So beautiful comments. Please आप Thank you so much to all your please viewers. yes please keep commenting so that हम भी खुश और हमारे गेस्ट भी खुश. तो ये जो गिटार सो you practice on a daily basis ऐश्वर्या जी और So I used to practice on a daily basis up to a certain age, say when I was in college. And उसके बाद मेरे जो shows आते रहते थे, so the practice is based on the upcoming shows. But on a daily basis, I take out time of say maybe 10 to 15 minutes, जो सुर लगाना बोलते हैं और खरज बोलते हैं. correct Just to make sure that you keep in touch with all the octaves of your voice. So the background in Carnatic music really helps for that. और अभी भी मैं classes जाती हूँ और सीखती हूँ, तो I stay in touch with the yeah. wow that's versatility and that's the dedication of a musician I could say. So कितने घंटे आप practice करती है रोज? रोज जो मैं बोलती हूँ, सी ऑन डेज व्हेन आई एम रियली सिटिंग डाउन टू प्रैक्टिस, इट कैन गो अप टू इवन 1.5 hours. और कभी कभी it's just 10 minutes in a day. Once in a while, like there may be 1 or 2 days where I don't practice at all, so I make up on the third day for that. Okay. Yeah. Ideally, in an ideal world हमें रोज करना चाहिए. So, but I don't usually, I'm not able to do that mainly because of discipline reasons, no other reason. Yeah. That's nice of you to admit honestly that Yes. Yeah. no actually लोग बोलते हैं कि रियाज और जो भी प्रैक्टिस बोलो या रियाज बोलो वो करते रहना चाहिए so but again you guys know the best, you are professional, and you know how to handle those things. So आप इतने वर्सटाइल्स गाने चूज करके अपना गाना गाते हो या कोई अलग अलग लैंग्वेज में गाना गाते हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा किस टाइप के गाने गाना अच्छा लगता है? I know it's a ये very एक tricky म्यूजिशियन के लिए एक question म्यूजिशियन है. के लिए बहुत Yeah. बहुत मुश्किल सवाल है सर, बिकॉज जैसे मैंने कहा, जो मैं सुनती हूँ और जो भी मैं गाती हूँ, दोनों मेरे मूड के हिसाब से वेरी करता है. क्योंकि जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरा इन्फ्लुएंस भी और मेरे सिंगिंग भी बहुत Correct. वर्सेटाइल है. सो जब मैं, बट आई वुड से दैट जो भी आप चाइल्डहुड में सुनते हो, बचपन में पूरे, मतलब व्हेन यू आर वेरी वेरी यंग एट दैट इम्प्रेशनेबल एज, वही आपका मेन स्टे रहता है. तो आप सारी चीज़ करके वापस फिर उसी पे आ जाते हो. तो फॉर मी इट इज़ लाइक दैट. आई लव एवरीथिंग. तो मैं लता जी सुनती हूँ, आशा जी सुनती हूँ, रेशमा जी सुनती हूँ, MS सुब्बलक्ष्मी सुनती हूँ, रॉक सुनती हूँ, Guns N' Roses. But depending on my mood, I like to sing different things and listen to different. So it's very hard for me to pick, sir. But I would say I'm partial to Carnatic music because that is what has been my mainstay. Okay, Yes. wonderful. So let's play her singing of one of the Carnatic audio we have. So if we can play that and then we'll come back. Sure. तारा दे
नमस्कार सभी दर्शकों को। अगर अभी 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 आपने लॉगिन किया है तो आपको बता दूं, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है ऐश्वर्या काशीनाथन फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका। ऐश्वर्या जी कर्नाटक म्यूजिक सीखते सीखते वेस्टर्न पॉप म्यूजिक सीखा, उसके गाया भी। उसके बाद उन्होंने एंड शी सिंग्स many different versatile style of music, as well as she sings in multiple languages के अगर बात करूँ तो याद आया पूछने के लिए, कितने लैंग्वेजेस में आप गाना गाती हैं? इंडियन लैंग्वेजेस में तो मैं ऑफ कोर्स कर्नाटिक म्यूज़िक में ये सब आते हैं सारे, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और संस्कृत और हिंदी भी आ जाते हैं। और हिंदी फिल्म म्यूज़िक, कन्नड़ा फिल्म म्यूज़िक एंड थोड़ा बहुत तेलुगु और मलयालम भी गा लेती हूँ। और फ्रेंच में और इंग्लिश में गाती हूँ। अरे बाप रे, फ्रेंच क्योंकि मैंने ऑल्सो 2 साल फ्रेंच सीखा पढ़ने और लिखने में सीखा, हाँ, पीयूसी में। तो उस टाइम पे अलियांस फ्रांसेस करके बैंगलोर में एक फ्रेंच लर्निंग सेंटर है जहाँ पे मैं गई थी। और फ्रेंच नाइटिंगेल करके एक कंपटीशन रखा था उन्होंने, और उसमें मैंने एक गाया था और जीता था। हाँ वाओ, जी। दैट वाज हाउ मेनी इयर्स बैक? दिस वाज व्हेन आई वाज इन पीयूसी, सो दिस मस्ट हैव बीन अच्छा इन द ईयर 2002। यस। अच्छा, वेरी नाइस। या एंड आल्सो यू वन द बैंगलोर जो कॉन्टेस्ट जो है, जी, वॉइस ऑफ बैंगलोर। वॉइस ऑफ बैंगलोर सीजन 2, तो उसके बारे जी में कुछ हमको बताइए, उसका एक्सपीरियंस श्योर। कैसा रहा? सो वॉइस ऑफ बैंगलोर हम कह सकते हैं कि दैट वाज माय ऑफिशियल एंट्री टू सिंगिंग स्टेज पे हिंदी म्यूज़िक और विद द ऑर्केस्ट्रा एंड विद गेटिंग इनटू दैट साइड ऑफ म्यूज़िक। राइट। और मैं एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर एंड आई वाज वर्किंग विथ बॉश एन एमएनसी। एंड ओह, जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी, मैंने एक रेडियो पे सुना था कि ऐसे वॉइस ऑफ बैंगलोर करके एक शो आने वाला है, जिसमें एक्चुअली पहले सीजन में आपके जो वन ऑफ योर प्रीवियस गेस्ट रघु थे, वो बोल रहे थे कि हाँ। ही वाज फ्रॉम द फर्स्ट सीजन। एंड इनफैक्ट इंसिडेंटली श्रुति भिड़े एंड आई वर co-participants in the same season. So ओह, so Shruti and I go back a very long way because we both या were in the म्यूजिक, finalists. राइट। Correct. So so that was my official entry to singing film songs on the stage, I can say, and it was an amazing experience because जो गरुड़ा मॉल के मैनेजमेंट हो या सत्य प्रकाश जी करके जो द पर्सन हु हैड ऑर्गेनाइज्ड इट, दे वर ऑल वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन अस डेवलपिंग कॉन्फिडेंस स्टेज पे कि माइक कैसे पकड़ना है, ऑर्केस्ट्रा के साथ कैसे गाना है, कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को स्टेज पे। ऑल दीज थिंग्स वी लर्नड एंड ऑफ कोर्स विनिंग इट वाज एन एडेड बोनस, बट जो वहाँ पे सीखने को मिला और जो फ्रेंडशिप्स हमने बनाए थे उस टाइम पे, दोज have held us in good stead till now. एक्सलेंट, Yeah. ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड ऐश्वर्या जी। चलिए, और इंस्ट्रूमेंट्स की जब अभी हम बात करेंगे। गिटार तो आपने हमको बजा के सिखा दिया, और क्या इंस्ट्रूमेंट आप बजाती है? तो मैं अभी अभी थोड़ी यूकुलेले सीख रही हूँ, विच इज़ अच्छा एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, हाँ, हवाईयन इंस्ट्रूमेंट है यस, विच इज़ वेरी सिमिलर टू, आई डोंट हैव इट राइट नाउ, तो वो सीख रही हूँ। और ये जो है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है कज़ू करके, कजू। विच इज़ वेरी, यस, अच्छा, आई थिंक इट्स एन अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट। या और इट्स अ विंड इंस्ट्रूमेंट, और ये एक्चुअली लगता है हमारे जो बच्चे पीपी ब्लो करते हैं ना ये, बट देन या इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि बहुत वर्सेटाइल है, क्योंकि इट चेंजेस विद द टेक्सचर ऑफ द वोकलिस्ट्स वोकल कॉर्ड्स एंड वॉइस। अच्छा, सो वोकलिस्ट के लिए बहुत ईजी होता है, सिर्फ एक टेक्निक है हाउ टू ब्लो इट। सो आई कैन मे बी डेमोन्स्ट्रेट दिस टू यू एंड प्लीज शो प्लीज हाउ इट प्लीज वर्क्स। या प्लीज प्लीज, वी वुड लव टू हियर दैट। क्योंकि ये अभी इंडिपेंडेंस मंथ है, तो आई जस्ट प्ले अ स्मॉल स्निपेट ऑफ या वंदे मातरम। लास्ट डे ऑफ द इंडिपेंडेंस मंथ, या यस।
वेरी ब्यूटीफुल। आपने थोड़ा उसको कर्नाटिक टच भी दे दिया है। जी। तो एकदम कर्नाटिक स्टाइल से उसको मोल्ड करके जी, सो बहुत अच्छा। कर्नाटिक स्टाइल में ये नादस्वरम जैसे साउंड हाँ, करता है, और राइट। हिंदुस्तानी में शहनाई जैसे साउंड करता है। इफ यू नो हाउ टू या सिंग इट इन दैट स्टाइल, या सो इट्स करेक्ट वेरी करेक्ट। वर्सेटाइल। जी। Yeah, beautiful, beautiful. And so you still keep practicing this also Yes, I on a do day, once in a while. once जी। in a while. Okay, But beautiful. now my mainstay is usually the songs which I'm performing for the concerts, which is Lata ji, Yeah, Asha ji, the newer songs, yeah, yeah. the film music. जी। And ऐसे concerts में आप कोई English वेस्टर्न गाना भी गाना गाती है, या is it just जी, your सो अभी मेन स्टेज में जो बॉलीवुड म्यूज़िक के शोज़ होते हैं, इट इज़ यूजुअली थीम बेस्ड, तो वहाँ पे फिट करना मुश्किल होता है। पर आई थिंक एक बार मैंने किया था जब एक फ्यूजन कॉन्सर्ट टाइप का था। बट अच्छा यूजुअली मेरे जो इंग्लिश सॉन्ग्स प्रेजेंट करती हूँ, मैं प्राइवेट शोज़ में करती हूँ, जो मतलब या कॉर्पोरेट शोज़ में करती हूँ, तो उन स्टेजेस पे करती हूँ। okay, so let's हाँ, hear her one of the English songs she performed. Let's hear to that and then we'll come back. श्योर। Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Silent night. थैंक यू सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दर्शकों को बताओ कि आज हमारे साथ जुड़ी हुई है ऐश्वर्या काशीनाथन जी, जो बेंगलोर में बसे हैं, एंड शी इज़ ए प्रोफेशनल परफॉर्मर, सिंगर, एंड शी इज़ अ वर्सटाइल सिंगर आई वुड से, बिकॉज शी हैज़ लर्न कर्नाटिक म्यूजिक, वहाँ से वेस्टर्न अभी हमने जो प्ले किया है। तो ये कमेंट आया है, वाओ टू गुड, मे बी वी कैन हियर हर फ्रेंच सिंगिंग एज वेल। कुछ दो लाइन Sure. हमको मिल सकता है सुनने को? श्योर श्योर Yeah, श्योर। please, please. Je rêve son visage et décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres qui tout réussissent, comme me disent mes fautes et mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, une éternité. Wow,
समझ में तो आया नहीं, बट इट्स ये साउंडेड एक्चुअल दिस इज सेलिन डियन करके एक बहुत जाने माने या सिंगर हैं Celine हु इज Dion. ओरिजिनली फ्रेंच, सो Yeah. दिस इज वन ऑफ हर सॉन्ग्स. या Wow, beautiful, beautiful. Your voice is too थैंक यू. good, Aishwarya ji. Very, very थैंक यू nice. सर. थैंक So, यू. इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया हमने, आपके कर्नाटिक स्टाइल भी सुना, आपका हॉलीवुड गाना भी सुना, आपका फ्रेंच गाना भी सुना, तो बॉलीवुड का भी हमने एक तो Sure. सुना, लेकिन डेफिनेटली यू आर वेरी गुड एट इट एज यू परफॉर्म जी. ऑन ए रेगुलर बेसिस. तो ये जो आप इतने शो करती है, इतने कॉन्सर्ट जाती है ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो नेचुरली आई मीन फैमिली भी सोचता होगा कि भाई ये जब देखो शो करने में लगी रहती है. तो डेफिनेटली विदाउट देयर सपोर्ट एंड विदाउट देयर प्रॉपर सपोर्ट ये सब होएगा नहीं. उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? Absolutely. For any singer or any performing artist, I would say घर में एक मतलब peaceful माहौल होना, and also the जो अंग्रेजी में कहते हैं that you know that your family has your back, no matter what. So घर में एक जैसे like I have a 10-year-old son right now. So when I started singing my stage shows, he was very young. So initially of course before I got married, my parents and the entire support system, and वहाँ पे but to a certain extent you take it for granted before you get Yes. married that माँ बाप तो हैं ही support करने के लिए, which without a doubt they have done and even continue to do so. But I should definitely give it to my mother-in-law and my husband for being a complete pillar of strength, and making sure that things are taken care of at home and I don't need to worry about it. जिस दिन मेरे shows होते हैं या बच्चे का exam चल रहा है, I know it's taken care of. Yeah. It's beautiful to hear that when in-laws also support, and when your spouse supports in what you do, that is absolutely brilliant, and hats off to your husband, and thank you for doing that, and God bless you people. And ऐसे करते रहिएगा, और जहाँ पे ऐश्वर्या जी ऐसे हम सबको entertain करती रहेगी, and because definitely you have a beautiful voice, you have way how you sing, and it becomes an inspiration for others out there, जी. so that they जी. can learn and sing as well. तो ये जो आपने इतना सब अभी आप ये भी आपने बोला कि आप खुद सीख भी रही है, लेकिन आप जी. सिखाते भी है लोगों को या बच्चों को? जी हाँ. सो अभी सिखाती नहीं हूँ, बट देन आई डिड टीच चिल्ड्रन. बच्चे को सिखाती थी 3 to 4 years. एक एक्चुअली मॉन्टेसरी स्कूल में मैं पढ़ाती थी बच्चों को. सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग. तो वर्ल्ड म्यूज़िक सिखाती थी विथ मूवमेंट. सो अच्छा. एक गाना सिखा के उसके मूवमेंट्स और बिठा के एक्शंस करवाना, ये सब विच आई रियली एन्जॉयड. बट व्हाट आई रियलाइज अबाउट टीचिंग इज़ एक पूरा मतलब यू कांट डू इट हाफ हार्टेडली, और एक पूरा मतलब इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर आप एक फुल टाइम परफॉर्मिंग म्यूजिशियन हो, it is very difficult for you to commit to being a full-time teacher because it also takes a strain on your voice. Right. So I did take a break from that for some time. हालांकि they keep calling me back, and I should probably go and start teaching again. But right now, also क्योंकि बच्चा भी अभी छोटा है, so I wanted to make sure that I'm able to balance time between home and my work. So as of now, अभी मैं नहीं सिखाती हूँ. Yeah. Very nice. But maybe very in the nice. future, I will definitely not say no. Yeah. Absolutely, absolutely. Yeah. Still, it's a long way to go. Life is still, there out. So let's hear her one of her Hindi songs, which she has sung in one of the concerts, I guess. So वो सुनते हैं, then we'll come back. आज तो पूरा
जाए शाम न आए न बीती जाए Lovely song. I think it is from the movie Amar Prem, if I'm not mistaken. That's right. And That's yes, lovely singing again, Aishwarya ji. And ऐसे गाने जो है ना स्टेज पे ऐसे on the spot गाना, it's not an easy thing. It sounds very Correct. easy, जी this जी song, but it is a करेक्ट quite difficult song to sing. ऐसे बहुत सारे गाने हैं लता जी के. शी इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन. शी इज़ Yes. यू नो आई हैव लिसन टू हर काउंटलेस टाइम्स, बट जितने भी बार हम सुने उन माइन्यूट हरकतों को और द फीलिंग को रिप्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है. यू नो शी Absolutely इज़ अ true. क्लास अपार्ट. या Yes, ऑफ कोर्स yes. ईच पर्सन ईच लेजेंड टू देयर ओन, बट देन Yes, yes. Yeah, शी इज़ अ Lata टेक्स्ट ji, बुक. yeah, Lata ji is a textbook. Absolutely जी true. Absolutely true. So, very beautiful Celine Dion song too. किसी ने कमेंट किया है. Oh my थैंक God, यू. oh my God, wow करके किसी ने कमेंट किया है. Then thank you dear Aishwarya करके किसी ने कमेंट किया है. So thank मोस्ट you all वेलकम. for the beautiful comments. Keep commenting, keep supporting our guests. तो अभी आगे जाके आपका प्लान क्या है ऐश्वर्या जी? Musically तो yes, many stages to you know perform in, and it's limitless. Music में तो हम मतलब काउंट नहीं कर सकते ना, ये किया मैंने, ये किया मैंने, ये किया, you know, it's very difficult. So and I'm also not one person who kind of plans कि you know 5 years में ये अचीव करना है. Something that life has taught me is going with the flow is better. एक तो आइडिया होना चाहिए कि लाइफ में ये करना है. I would like to sing more, I would like to record more, and definitely I would like to you know teaching at some point in life, for knowledge to the next. I do a lot of you know cause based singing. अच्छा. I sing for you know old age homes and cancer patients, and there's a lot of things that I do. Yes, which I don't usually talk about, but then it's one of the aspects that as human beings I think हम सबको करना चाहिए. जो भी Yes. हम भगवान ने हमको privileges दिया है, you know, we use that for the betterment of the lives around us. बस Absolutely true. Because when you said old age homes, that is very important because the music correct, heals, you know, correct, people, right? absolutely. So ये वो healing के लिए बहुत use होता है. And जी we used to do that here for a organization also in Dallas. And so kids will go and play the instruments to the patients in the hospitals so that they can, you know, at least they feel good about it, right? And they are not suffering. And I think those are very, very good things what you are doing, Aishwarya ji. And somebody said, thank you, Rajiv ji, for introducing such fantastic artists to us. It's my pleasure because that is the whole idea of Bharat Anveshan, that to bring such wonderful artists and present them to the world, that, you know, such artists exist. They are there in places in Bangalore, and there are like hundreds and thousands of artists in India, and talents तो इतने भरे हैं. So Aishwarya ji, you know, when music comes, the talks keeps, you know, flowing like a water, right? There is no end to correct, it. तो correct. कभी खत्म ही नहीं होता है, लेकिन जी समय जी समय को हम रोक नहीं सकते हैं. Almost we are you know through 1 hour now, and almost coming to an hour, and yeah. I think end of our show. लेकिन जाते जाते कुछ आपसे कोई मैसेज हमारे दर्शकों को आप देना चाहती है, प्लीज. एब्सोल्युटली. पहले मैं आप सबको आपके ऑडियंसेस को और आपको भी मेरा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ प्रिविलेज, क्योंकि हमारे वॉइस को रीच आउट करना ऑडियंसेस को इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट इज़ नीडेड फॉर आर्टिस्ट्स. कि हम में जो खूबियाँ हैं, इफ़ पीपल नीड टू नो you know a wider audience, platforms like these are very important for us. So thank you so much, sir, for having me on this platform. And I would like to sing one genre like a ghazal or something like that, which you know Ustad Rashid Khan had sung it, whom we lost recently. One of those. And as far as message is concerned,
since we are all, we have had a musical evening, I will end with a few lines from MS Subbalakshmi, which is the, message that I want to give out, world peace. Yeah. Yes, please, please. Just Rashid, if you will permit me, yeah. we will permit Two you songs for back to, 5 songs also, no problem. yeah, just a couple of songs. yeah. राशिद खान का पहले, उसके बाद Yes, sure. MS जी का. Sure. आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। Beautiful. Thank you, sir. जब वी मेट का गाना है ये, जी, प्रीतम जी। जी का कंपोजिशन. Yeah. Correct. So, as far as the message is concerned, this is a song which was written by whom we call Mahaperiva, Sringeri Mahaperiva, and this was sung by MS Subbalakshmi on the United Nations stage. This song is in Sanskrit and it's called Maitreem Bhajata, and it is a message for world peace which India took to the world in the United Nations. And I think this would be an apt message to send out, because music, of course, is a healer, and everything else is good. Everybody is advancing in their careers, everybody is happy with their lives, but let's not forget to be kind to each other, and let's not forget to lift each other up. I think that is the most important thing. So this one is for all your viewers. Just a minute. मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं, आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेषु क्रममाक्रमणं, त्यजत परेषु क्रममाक्रमणं, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं, जननीं पृथिवी कामदोघास्ते, जननीं पृथिवी कामदोघास्ते, जनको देवः सकलदयालु, जनको देवः सकलदयालु, दाम्यत तत् दयत्वं जनकः, दाम्यत दत्त दयत्वं जनकः, श्रेयो भूया
सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां। Wow, 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 wow. Absolutely brilliant. Thank you so very much, Aishwarya ji, for coming to Thank you, our sir. show today and demonstrating different talent that you have, multi-talented, My pleasure. I would say. And My बहुत pleasure. अच्छे अच्छे आपने गाने जो चुने थे बहुत अच्छे थे एंड संस्कृत भी सुनने में आया हमको, हिंदी भी आया, फ्रेंच भी हुआ, इंग्लिश भी हुआ, then the Carnatic style का भी हुआ, and then of course your normal concert songs that we played. It was absolutely music filled evening मैं बोल सकता हूँ and definitely दर्शकों को भी मैं बहुत thank you बोलना चाहता हूँ because you commented so well and support you as well and you supported our guest. Thank you so very much. ऐसे positive comments हमको बहुत अच्छा लगता है एंड ऑल्सो हमारे गेस्ट को भी जो भी आते हैं, तो ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे चैनल का जो लिंक है प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड कॉन्टैक्ट्स एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब. द मोर द सब्सक्राइबर्स द मोर द व्यूअर्स विच विल डेफिनेटली हेल्प आवर गेस्ट एज वेल एज अस. ये बोलते हुए आज का कार्यक्रम मैं इधर ही समाप्त करना चाहता हूँ, एपिसोड इधर भी ख़त्म करना चाहता हूँ. और संदीप, once again thank you very much for the support as always, and Ishwara ji, thank you again, and we will definitely work together in the future, and Absolutely. I wish you all the best for your future career as well as for whatever you do in the coming days. Thank you so Thank you very very much. much, sir. और Thank you. दर्शकों को भी मैं सबको थैंक यू बोल के आज का ये एपिसोड इधर ही साइन ऑफ करता हूँ. और जहाँ पे भी रहिएगा तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. Thank you.